There's one example I've sometimes used. और एक उदाहरण जो मैं अक्सर There was a इस्तेमाल करता हूँ, brother who we helped a lot in the early days in Bangalore. और बैंगलोर में पहले के दिनों में एक भाई था जिसको हमने बहुत सहायता की थी। Young brother, जवान व्यक्ति था, and if he came late for a meeting, he would stay in our house and और जब eat with मीटिंग के us. अंदर लेट होता था तभी हमारे घर पे रहता था, हमारे घर पे ही खाना खाते थे। And early morning, he himself would go and make some coffee and go to college. और सुबह आकर फिर अपने आप से कॉफी बना के कॉलेज चले जाते थे। Very close. We did everything for him. और बहुत ही नजदीकी वो व्यक्ति था, हमने सब कुछ किया उस व्यक्ति Then के he लिए। graduated. He got a good job. और वो उसका पढ़ाई खत्म होने के बाद एक अच्छी नौकरी उसको मिली Went to some other place. और कोई और जगह पर वो गया For years, no contact. और बहुत सालों तक कोई संपर्क नहीं था। Not even a note saying, "Thank you, Brother Zach, for all that you did for us." और एक नोट भी उसने नहीं छोड़ा कि आपने जो ब्रदर जैक धन्यवाद जो कुछ आपने मेरे लिए किया उसके लिए। Not even an और ऐसा करके भी नहीं बोला। So I was wondering, what happened to this brother? और मैं सोच रहा था कि ये भाई को क्या हुआ। And the Lord spoke to me. और परमेश्वर ने मुझसे बात की, Said, "The fault is with you." और गलती जो है वो तेरी है। I said, "What fault, Lord? We served him like anything." और प्रभु मेरी क्या गलती, हमने तो उसकी सेवा हर रीति से की है। The Lord said, "Don't you know my word which says, when you do something to the least of my brothers, you are doing it to me." क्या तू नहीं जानता कि तू छोटे से छोटे मेरे भाई को कुछ करता है तो वो मेरे लिए करता है, You did not do it to me. और तूने वो मेरे लिए नहीं किया, You did it to him. और तूने उस व्यक्ति के लिए That's किया, why you're expecting thanks from him. इसलिए तू धन्यवाद की अपेक्षा कर रहा है। If you did it unto me, you'd be expecting thanks from me, not from him. और अगर तूने मेरे लिए किया हो तो तू मेरे से धन्यवाद की अपेक्षा करता, उस व्यक्ति से I नहीं। said, "Lord, thank you for that light. प्रभु धन्यवाद इस ज्योति के लिए। All these years I was expecting people to thank me if I served them. इतने सारे सालों तक मैं जिन लोगों की सेवा करता था, मैं अपेक्षा करता था कि वो मुझे धन्यवाद दे, I finished with it. और मैं उसे वो सारी बातें खत्म हो चुकी है। Now I don't expect or anything from anybody. और मैं अभी किसी से भी या किसी चीज की अपेक्षा No, नहीं thank रखता, you, nothing. और किसी चीज की अपेक्षा नहीं। Everything I do, हर चीज जो मैं करता हूँ, everything हर चीज is unto the Lord. ये प्रभु के लिए है, And he can thank me or not thank me, that is up to him in the final day. और वो मुझे धन्यवाद दे या ना दे वो उसके अंतिम दिन Because तक वो निर्णय लेगा। He's already done so much for me that I'm not expecting any thank you from him. उसने मेरे लिए इतना सब कुछ पहले ही कर दिया है कि मैं अभी उसके लिए उसके पास से धन्यवाद की अपेक्षा नहीं I करता, have to give him crores of thank yous. और मुझे उसको बहुत सारे करोड़ों धन्यवाद देने हैं। So I completely stopped expecting thank you from people after और that. पूरी तरह से धन्यवाद की अपेक्षा करना मैंने पूरी तरह से मेरे खत्म हो गया मेरे जीवन से। Do you find that problem? क्या आपके जीवन में ये समस्या है? Do you find that some people you expect them to say thank you and you're upset that they don't say that? और आप अपेक्षा करते कोई व्यक्ति आपको धन्यवाद दे और धन्यवाद नहीं देता तो आप अपसेट हो जाते हैं। Listen to this liberating word. और ये मुक्त करने वाले शब्द को सुने, Whatever you do to the least of Jesus' brothers and sisters, you have done it unto him. और जो भी आप छोटे से छोटे यीशु के भाई के लिए करते हैं वो परमेश्वर के लिए आपने किया है। Always do a good deed as unto the Lord, not unto people. और हमेशा हर एक भला कार्य आप जब करते हैं परमेश्वर के लिए करते, इस प्रकार करें, लोगों के लिए करते, वो प्रकार से नहीं। I'll tell you honestly before God. और परमेश्वर के सामने ईमानदारी से मैं I can कहूंगा, stand before God and say that right now. और परमेश्वर के सामने खड़ा रहकर मैं अभी कह सकता हूं, I don't expect one word of thanks for all my service to anybody. और मेरी जो सेवा है उसके कारण उसके वजह से मैं किसी से भी एक शब्द धन्यवाद का अपेक्षा नहीं करता, Because I'm not doing it for you. और क्योंकि मैं आपके लिए नहीं कर रहा I'm ये, doing it as unto the Lord. और ये मैं परमेश्वर के लिए कर रहा If there हूँ। are only two people sitting here, I'll still serve the Lord. यहाँ पे अगर दो लोग होते तो मैं उनकी सेवा करता, It makes no difference to me. और मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, I do it as unto the Lord. और मैं परमेश्वर के लिए करता हूँ। And if someone is not happy with it, that's up to him. It's अगर all कोई right. मेरे से खुश नहीं है तो ये उनकी तकलीफ है, I didn't do it for him, I did it for the Lord. और मैंने उनके लिए नहीं किया, परमेश्वर के लिए You किया know, है। so many things we can be liberated. और बहुत सारी चीजों से हम आजाद हो सकते हैं, God is always leading us to higher positions. और परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर और ऊंचे पद पर ले जाता है। Here's another example. और एक उदाहरण है, When my children were small, जब मेरे बच्चे छोटे थे I was once lying in bed with a severe headache. और जब मैं बेड के ऊपर उनके साथ जब सरदर्द के साथ ऐसे And I पड़ा said, रहता "Lord, था, why are you giving me a headache, Lord? और मैं Why सोचता am था I प्रभु having a तुम्हें headache?" और क्यों मेरा ये सरदर्द हो रहा है? And the Lord said, "This is a promotion." और प्रभु कहता था ये तेरा प्रमोशन है। What is this? Headache is a promotion? और ये सरदर्द क्या प्रमोशन है? And the Lord said, और प्रभु ने कहा, "See, when your children irritate you,
जब तेरे बच्चे तुझे परेशान करते हैं you have learned to overcome that irritation. और उस परेशानी को के ऊपर विजय पाना तूने सीख लिया है, In the past, you have learned to overcome that irritation when you did not have a headache. और जब आपके पास सरदर्द नहीं था उसके ऊपर विजय पाने के लिए आपने भूतकाल में सीख लिया Now you था। are in a higher class with a headache, you must overcome that और irritation. अब तू उससे ऊपर की कक्षा में अभी अब सरदर्द भी है, उसके साथ तुझे विजय पाना है। Aha, yes, I realize this is a और higher मैंने उसको standard. समझ लिया। You know, it's much more difficult to overcome irritation when you have a headache. I hope you know that. जब आप परेशान होते हैं और तब आपको सरदर्द भी होता है, उसके ऊपर तुमको ठीक महसूस करना है, विजय पाना बहुत कठिन हो जाता है। Could be your children, or could be your husband, could be your wife. और आपके बच्चे हो सकते हैं, या पति या पत्नी भी हो सकते You're हैं, having a severe headache. और बहुत सरदर्द आपका भारी हो रहा है, Your partner is irritating you. और आपका जो भागीदार है, जो सहयोगी है, आपको वो बहुत परेशान कर रहा है, It's a promotion, brother, और sister. वो आपके लिए भाई और बहन प्रमोशन है। Life is liberating when you realize that God is arranging everything to make you more like Jesus Christ. और ये हमारे लिए आजादी का हो जाता है जीवन, जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर हर परिस्थिति हमारे लिए आयोजित कर रहा The है। great thing we have to learn is how to forgive. और महान चीज जो हमको सीखनी है, ये सीखने है कि कैसे माफ कर सके, Forgive, forgive, forgive. और माफ करे, माफ करे और माफ करे। Father, forgive them. They don't know what they're doing. पिताओं ने माफ कर, वे नहीं जानते वे क्या करते हैं। It's a wonderful word. It's a liberating word. और ये अद्भुत कथन है, आजाद करने वाला वाक्य है। And don't, like that man, hold somebody by the throat because you didn't pay me my 10 rupees. और जैसे उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के 10 रुपए नहीं तो उसका गला जाकर पकड़ लिया, ऐसा ना करें। The king has forgiven him 10 million. और उसके 10 मिलियन उसके राजा ने उसके पैसे He माफ goes- कर दिए हैं। You know that story. He went and caught the servant saying, you और did आप- not give me 10 rupees. और आप उस कहानी को जानते हो, उसके दास के जाके 10 रुपए जो उसके बाकी थे उसका वो So गला दबाता है। sometimes believers, they don't forgive somebody. और कई बार विश्वासी लोगों को क्षमा नहीं कर पाते। You know, sometimes people say, brother, I feel demons are harassing me and I'm being troubled in so many ways. और कई बार लोग मुझे कहते हैं कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि दुष्ट आत्माएं मुझे परेशान कर रही हैं। Let me read to you Matthew 18. मत्ती 18। What happened to this man who did not forgive somebody for 10 rupees? ये व्यक्ति जिसने उस 10 रुपए जिसके बाकी थे उसको क्षमा नहीं किया, उसके Who साथ क्या हुआ? who had been forgiven crores by his king. और करोड़ों रुपए उसके जो राजा के थे, वो राजा ने उसको माफ कर दिया था। You know how the king punished him? और आपको पता है राजा ने उसको कैसे उसको दंडित किया? Matthew 18:34. मत्ती 18:34। He handed him over to the torturers. और वहां पे लिखा है कि तब उसने उसे दंड देने वाले के हाथ में उसे सौंप दिया। So when people are tormented in their mind, और जब लोग अपने मन के अंदर परेशान होते हैं, I ask them, मैं उनको पूछता हूं is there somebody you have not forgiven? कि ऐसा कोई है कि जिसको आपने माफ नहीं किया है? Are you making some demand on someone? और किसी से आप कुछ चीज की मांग कर रहे हैं? Then that is why you are being tormented in your mind. इसकी वजह से आप अपने मन के अंदर बहुत ही परेशान महसूस कर रहे हैं। Even for God's children. और यहाँ तक परमेश्वर के बच्चों के लिए भी। Because verse 35 is for God's children. और 35 वचन जो परमेश्वर के बच्चों के लिए My है। heavenly Father will do that to you और मेरा स्वर्गीय पिता भी आपके साथ वही करेगा if you don't forgive your brother. यदि आप अपने भाई को माफ नहीं करते हैं। So I've come to see forgiveness is a very, very important thing. और मैं इस चीज को ढूंढ पाया हूं कि जो माफ करना है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज And है। especially when you understand the difference between conscious and unconscious sin, it is very easy to forgive. और ये बात जब आप समझ पाएंगे, जो जानकर हम पाप करते और अनजाने में पाप करते, तब माफ करना और आसान हो जाएगा। James 4:17. और याकूब 4:17। If the person does not know what is the right thing to do, it is not sin. अगर व्यक्ति नहीं जानता कि वो भला करना किस प्रकार, वो अच्छा क्या है और वो नहीं कर पाता तो पाप नहीं। If he knows it's the right thing to do, then it is sin if he does अगर it. वो भला करना जानता है और वो नहीं करता, तब उसके लिए पाप है। Very important to understand these simple principles. और ये बहुत ही साधारण ये सिद्धांत समझना जरूरी है। Thus we can walk as Jesus walked. और इस प्रकार यीशु के समान हम चल You know how पाएंगे। Jesus was always bearing with people. और कैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह कैसे एक दूसरे को सहता था, He forgave and forgave and forgave. और वो माफ करता था, माफ करता था। We read in the Old Testament when Miriam, Moses' sister, और पुराने नियम में हम देखते हैं कि मूसा की बहन जो मरियम थी, just asked Moses a question like this: Why have you married a non-Israelite woman? और वो अपने भाई से मूसा से ये कहती कि तू क्यों एक अन्य जाति लड़की से तूने शादी की है। Numbers chapter 12. और गिनती 12 अध्याय में She got leprosy. और तुरंत उसको कोढ़ हो गया। Elisha, एलीशा, he came back after Elijah went up in the और जब cloud, एलिया उठा लिया गया उसके बाद वो वापस लौट रहा था, and some young men made fun of him. और कुछ जवान बच्चों ने उसका मजाक किया।
You read that in 2 Kings chapter 2. और दूसरे राजा दूसरे अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं। He had just come back after seeing Elisha go up in the chariot. और वो उसने एलिया को ऊपर वो रथ के साथ जाते हुए देखा और वहां से लौट रहा था। And these young men made fun of a prophet. और यहाँ पे कुछ जवान थे उस नबी की, उसने ठट्ठा मश्करी की। 2 Kings chapter 2 verse 23. दूसरा राजा दूसरा अध्याय 23 वचन, Last part. उसका अंतिम भाग। They mocked him saying, "Go up, you bald head. Go up, you bald head." और यहाँ पे उसने कहा, हे चंदुए चले जा, और हे टकले तू चले जा। And he cursed them. और उसने उसको श्राप दिया। And 2 bears came and killed 42 of them. और 2 भालू आए, 42 लोगों को वहां पे उसको खा लिया। So don't make fun of bald people. That's one इसलिए- lesson to learn. और जो बिना बाल के जो टकले वाले थे उनका आप मजाक ना उड़ाएं। I'm not saying bears will come and eat you up. और मैं ये नहीं कहता कि भालू आकर तुम्हें भी खा लेंगे, Because in the new covenant, लेकिन नए नियम में when they called Jesus by a worse name, जब यीशु मसीह को एकदम बुरे नाम से बुलाया, "You prince of devils, वहां कहा कि हे तू जो शैतानों के सरदार Beelzebul," बालज़बूल, Matthew 12:24. और मत्ती 12:24 के अंदर, They did not get leprosy like Miriam. और मरियम के समान उनको कोई कोढ़ नहीं हुआ, No bears came and ate them up. और कोई भालू आकर उनको खा नहीं लिया। What did they get? और उनको क्या मिला? Verse 32. Forgiveness. और माफी। Miriam got leprosy, the Pharisees got forgiveness. और मरियम को कोढ़ मिला और फरीसी को माफी मिली। The people who made fun of Elisha were killed, but the Pharisees were forgiven. और एलीशा का मजाक उड़ाने वाले लोगों वे मारे गए, लेकिन फरीसी लोगों को माफी मिली। That is the new covenant. और ये नया नियम है। See Hebrews chapter 12. इब्रानियों 12 अध्याय को देखें। It says here, we have come to a heavenly Jerusalem. हम यहाँ पर नए यरूशलेम की ओर आगे आए हैं। To the church of the first Hebrews 12 verse 23. इब्रानियों 12:23 वचन, 22. Heavenly Jerusalem. स्वर्गीय यरूशलेम। To the church of the firstborn verse 23. और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया, And we have come to God. और जो परमेश्वर के पास आए हैं। And verse 24. और 24 वचन, We have come to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood which speaks better than the blood of Abel. और नई वाचा के मध्य यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। See, old covenant is compared to the blood of Abel. और जो पुरानी वाचा है जो हाबिल के लहू के साथ उसको New तुलना की covenant to जाती the है, blood of Jesus. और नई वाचा यीशु के लहू के साथ तुलना की Do जाती you है। remember what God told Cain for killing Abel? आपको याद है यीशु परमेश्वर ने काइन को हाबिल को मारने के लिए You क्या read मारने के बाद क्या कहा था? read it in Genesis 4 sometime. और उत्पत्ति 4 में इसको कभी पढ़े। Cain, काइन, God said, परमेश्वर ने कहा, "The blood of Abel is crying to me from the ground." और आबिल का जो लहू जमीन से मुझे पुकार रहा है। That's what God said. और ये परमेश्वर ने कहा। The blood of Abel. Abel is dead. और आबिल तो मर चुका है लेकिन उसका लहू पुकार रहा है। Cain killed him. और काइन ने उसको But he मार says दिया, that blood is lying on the ground. लेकिन उसका जो लहू जमीन पर पड़ा हुआ है, God is saying that blood is crying to me to punish Cain. और ये जो लहू है जो हाबिल का जो उसका चिल्ला कर कह रहा है कि तू अभी इसको दंड दे काइन को। That's how it was in the old covenant. और ये पुरानी वाचा में इस प्रकार से था। On the cross of Calvary, कलवरी क्रूस पर Jesus' blood fell on the ground. और यीशु मसीह का लहू जमीन पर That गिरा, is also crying out, और वो लहू भी चिल्ला रहा है, "Forgive them, Father. Forgive them. Forgive them." प्रभु आप उन्हें क्षमा करे, पिता आप उन्हें क्षमा करे। And that's what it says here. और यही यहाँ पर कहता है, We have not come to the blood of Abel. और हम उस हाबिल के लहू के पास नहीं आए हैं, We have come to the blood of Jesus. और हम यीशु के लहू के पास आए हैं। And if you have experienced the blood of Jesus, यदि आपने यीशु के लहू का अनुभव किया है, from your heart there should be a cry saying, "Forgive them. Forgive them." और तब आपके हृदय से ये पुकार होनी चाहिए कि प्रभु उन्हें माफ कर, पिता उन्हें तू माफ कर। We have not come to the blood of Abel. और हम हाबिल के लहू के पास नहीं आए हैं, We don't wish revenge on anyone who has hurt us. और जिस किसी ने हमें चोट या नुकसान पहुंचा उसके लिए हम बदले की भावना नहीं रखते। Romans 12 says in verse 19, रोमियो 12:19 में लिखा है, "Never take revenge." कभी भी आप बदला ना ले, Never, never, never. कभी भी नहीं। Leave it in God's hands. वो प्रभु के हाथ में उसे छोड़ दे, Leave it in God's hands. वो प्रभु के हाथ में छोड़ दे। See 1 Peter chapter 2, पहला पत्रस 2 अध्याय, it says when Jesus was reviled, verse 23. 1 Peter 2:23. पहला पत्रस 2 अध्याय When they 23 वचन, said bad things to him,
वो गाली सुनकर गाली नहीं देता He था, did not revile in return. और उसने गाली सुनकर कभी गाली नहीं दिया। What did he do? उसने क्या किया? He just passed it on to him who will judge everything righteously one और day. उसने सारी चीजों को, जो सब चीजों का न्याय कर सकता है, उसकी ओर उसे कर दिया। Having heard all these things, ये सारी चीजें सुनने के बाद I want to ask you, मैं आप सबको पूछना चाहता हूँ, are you under the old covenant क्या आप पुराने नियम में हैं or the new covenant? या नए नियम में हैं? Let's enter the new covenant and live there. और आइए हम नई वाचा में आए और उसमें जिए। Your life will be much happier if you forgive others. आपका जीवन और भी आनंद से भर जाएगा जब आप औरों को माफ करेंगे। You will sleep much better at night if you forgive others. यदि आप औरों को माफ करेंगे तो रात को और अच्छी तरह से सो पाएंगे। Have you had this experience of tossing around at night thinking that Yeah. fellow did this to me, this fellow did this to me? क्या आपको ऐसा कभी अनुभव हुआ कि रात को आपके बेड के ऊपर आप करवटें बदलते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, वैसा किया? He has already hurt you in उसने some आपको bad नुकसान way, पहुंचा दिया है, and now he's robbing you of your sleep also. अभी वो आपकी नींद को भी चुरा रहा है। What a fool you are. वो कितने मूर्ख आप हैं। Forgive him. उसको माफ कर दे Sleep peacefully. और पूरी शांति के साथ सोए। So this is a very important lesson. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। To walk as Jesus walked, one of the first things to learn is to forgive others. और पहली बात जो हमें सीखना है, अगर यीशु के समान चलना है तो, So while our heads are bowed in prayer, और जैसे हमारे सर झुके हुए प्रार्थना में, right now, और इस समय can you think of somebody who has hurt you? आप सोच सकते हैं ऐसे कोई व्यक्ति के बारे में जिसने आपको चोट पहुंचाई है, Somebody with whom you are irritated. और ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जिससे आप परेशान हैं, Somebody who has done you harm, और किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है, spoken evil about you, आपके बारे में गलत या बोला है, maybe spoken evil about your children, आपके बच्चों के बारे में शायद गलत बोला होगा, hurt you, और आपको ये चोट पहुंचाई or होगी, somebody who is irritating you even now और अभी भी शायद वो आपको परेशान कोई कर रहा in होगा, your church, आपकी कलीसिया में, maybe your mother-in-law आपकी सास हो सकती है, or some family member और कोई परिवार का व्यक्ति हो सकता or है, your husband's family members और आपके पति के परिवार का कोई व्यक्ति हो or सकता your है, wife's family members और पत्नी के परिवार का व्यक्ति who हो are सकता है, troubling you, troubling you, troubling you. और आपको परेशान कर रहे हैं। Think of how much Jesus forgave you. सोचे कि यीशु मसीह ने कितना अधिक आपको माफ किया है। Just say one thing to the Lord. एक चीज प्रभु से कहे, Lord, I forgive that person right now. प्रभु मैं उस व्यक्ति को माफ करता हूँ, And that other person, और दूसरा व्यक्ति, I forgive that person also right now. और दूसरा जो व्यक्ति उसे भी प्रभु मैं माफ करता And हूँ, that third person, और वो तीसरा व्यक्ति I forgive. प्रभु उसे भी माफ करता And हूँ, that other person who's always irritating me, और वो दूसरा व्यक्ति जो मुझे हमेशा परेशान करता है, I forgive. उसे भी माफ करता And हूँ, my boss in the office who is really making life difficult for me, और मेरा जो ऑफिस में जो बॉस है वो मेरे जो जीवन को बहुत कठिन बना रहा है, I forgive. उससे भी मैं माफ करता हूँ। And Lord, show me, is there anybody else I need to forgive? प्रभु आप मुझे बताएं कि ऐसा और भी कोई है जिसे मुझे माफ करना है। I don't have control over my memory. I will remember these things till the end of my life. प्रभु मेरे पास मेरी याद शक्ति के ऊपर नियंत्रण नहीं जो मैं जीवन भर याद रखूंगा, But I forgive them. लेकिन मैं प्रभु उन्हें माफ Even करता if I हूँ। remember them, I've forgiven them. प्रभु अगर मैं उन्हें याद करता हूँ तो प्रभु मैं उन्हें माफ करूंगा। Right now, Lord, before I get up from this chair, प्रभु इस कुर्सी से उठने से पहले अभी इसी वक्त in Jesus' name, यीशु के नाम से I am forgiving everyone who has hurt me, हर एक व्यक्ति जिसने मुझे चोट पहुंचाई उसे मैं माफ करता everyone who हूँ। is irritating me. हर एक व्यक्ति जिसने मुझे परेशान किया है, Lord, let me go home from this conference as another person. प्रभु इस कॉन्फ्रेंस से मुझे घर पर एक दूसरा व्यक्ति बनकर जाना है। Others may not change around me, but I have changed. मेरे आसपास के लोग शायद नहीं बदले होंगे पर मैं बदला हूँ प्रभु। Fill me with the Holy Spirit. मुझे आपके पवित्र आत्मा से भरे Strengthen me, Lord, और मुझे बलवान करे to really walk in as Jesus walked. ताकि यीशु मसीह के समान मैं चल सकूं। Forgiving, forgiving, forgiving till the day I see you face to face. और जब तक मैं आपका चेहरा नहीं देखता तब तक मैं माफ करते रहूं। And forgive me, Lord, also, और प्रभु मुझे भी आप माफ just करें like I have forgiven others. जैसे मैंने औरों को माफ किया है। Help me to walk as an overcomer. प्रभु एक विजयी के रूप में चलने के लिए मेरी मदद करें। Thank you, Father. धन्यवाद I पिता। believe you've heard me. प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि I तूने मुझे believe सुना है you've accepted my forgiveness of प्रभु आपने मेरी- other people. और औरों की जो क्षमा मैंने मांगी वो आपने ग्रहण की है। Thank you. धन्यवाद In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन।